नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर औरैया से है, जहां भोगनीपुर कोतवाली के प्रभारी और दरोगा समेत 6 लोगों को लूट के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का किया निरीक्षण, पुलिस कर्मियों से लगवाई दौड़। साथ ही अगली खबर देवरिया से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर महिला समेत 3 लोगों को किया लहूलुहान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर औरैया से है, जहां भोगनीपुर कोतवाली के प्रभारी और दरोगा समेत 6 लोगों को लूट के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी अजय पाल सिंह, दरोगा चिंतन कौशिक और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। एसपी औरैया और एसपी कानपुर देहात ने कार्यवाही करते हुए कोतवाल के सरकारी आवास से 50 किलो चांदी लूट में शामिल स्कॉर्पियो, 315 बोर की 2 राइफल और कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि 6 जून को एक्सप्रेस वे पर सर्राफा व्यापारी से ड्राइवर का अपहरण कर लूट की गई थी, जिसका खुलासा एसपी चारू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। ये बुधवार की सुबह इस तरह का एक इंसिडेंट औरैया में जानकारी में आया था, जहां कुछ व्यापारी एक्सप्रेसवे के माध्यम से बांदा से चलकर आगरा जा रहे थे और इनसे वहां पर कुछ बदमाशों द्वारा गाड़ी रोकी गई और साथ में उसमें कुछ पुलिस वर्दी में भी लोग थे और चेकिंग के नाम पर इनके पास जो चांदी थी वो बलात ले ली गई। इसके बाद एसपी ने जैसी जानकारी में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया और अलग अलग तरह की टीम्स बनाई गई, जो हर प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट कर रही हैं। इस टीम को सफलता मिली है, एसपी औरैया की टीम को, और आज देर रात और सुबह इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में विस्तार से एसपी औरैया द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सभी को बताया जाएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार भोगनीपुर में नियुक्त इंस्पेक्टर अजय पाल कठेरिया, उप निरीक्षक कौशिक शर्मा और रामशंकर हेड कांस्टेबल, इन तीनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस वे पर जो औरैया के क्षेत्र में आता है, लगभग रात के 9 सवा 9 के करीब ये सूचना मुझे व्यक्तिगत रूप से दी गई कि एक वाइट स्कॉर्पियो में जिसका नंबर एक जो पैकिंग वाला टेप होता है उससे छुपाया गया, उसमें 2 पुलिस वाले, जिसमें जो वादी है उसने स्पष्ट नहीं कहा, बोला 2 स्टार लगे थे और एक के 2 फीती लगी थी, तो जिससे हमें ये लगा कि एक दरोगा की वर्दी में था और एक हेड कांस्टेबल की वर्दी में था और 2 सादा कपड़ों में लोग आए। इन्होंने जो है एक बांदा के व्यापारी मनीष सोनी, इनकी गाड़ी रोकी, जिनकी गाड़ी में उनकी भाभी, उसका बच्चा और उनके 2 रिश्तेदार और एक ड्राइवर था। इनको रोककर इन्होंने चेकिंग के नाम पे सामान पूछा, तो इन्होंने 2 बैग जो आप देख सकते हैं, जिसको हमने पूरा बरामद कर लिया है, इन 2 बैग्स को जब दिया तो और इसके बिल मांगे तो उनके पास संभवतः बिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बिल घर से मंगा कर देंगे। इसी दौरान जो वादी है वो इन लोगों के पास, अभियुक्त लोगों के पास जो शस्त्र थे उनको देख कर, जैसा कि वादी के द्वारा बताया गया, वो अपनी गाड़ी क्रेटा सफेद रंग के वहां से भगा ली। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण ने दौड़ लगाई। साथ ही अनुशासन एवं एक रूपता बनाए रखने के लिए
टोलीवार ड्रिल कराया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन परिसर में हो रहे नवीनीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया और पुलिस लाइन भोजनालय में भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई व सेहतमंद भोजन बनाने हेतु निर्देशित किया। इसी क्रम में पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर, पुलिसकर्मियों के बैरक, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सालय, डॉग स्क्वाड ने रहने की व्यवस्था आदि का निरीक्षण कर साफ सफाई आदि के संबंध में क्षेत्राधिकारी लाइन व प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन में निरीक्षण के दौरान अमरिंदर सिंह, गौरव शर्मा, क्षेत्राधिकारी लाइन्स व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स आजमगढ़ उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से न्यायालय परिसर में की गई सुरक्षा व्यवस्था पर लखनऊ की घटना को देखते हुए विचार विमर्श किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करते हुए बताया कि हमारे न्यायालय परिसर में तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और हमारे अधिकारियों की टीमें समय समय पर निरीक्षण करती रहती हैं। हमारे जिले के न्यायालय परिसर में कोई भी अप्रिय घटना संभव नहीं है। न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल पुलिस लाइन से ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है, जो शासन के निर्देश पूर्व में प्राप्त हुए हैं। उनके क्रम में विशेष रूप से प्रशिक्षित करके पुलिस बल को न्यायालय परिसर के अलग अलग पॉइंट्स पर लगाया गया है। इसका सतत पर्यवेक्षण एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के द्वारा, इसको प्रभारी न्यायालय सुरक्षा बनाया गया, उसके द्वारा किया जाता है। और CO सिटी और एडिशनल SP सिटी यह भी समय समय पर मौके पर जाके वहाँ पे चेक करके कि उनकी सतर्कता का लेवल क्या है, जितने लोग होने चाहिए मौजूद हैं या नहीं है, किस किस पॉइंट्स पे हैं, उनको इंश्योर किया जाता है। न्यायालय परिसर में CCTV लगे हुए हैं, उसके संबंध में भी जो मॉनिटरिंग सेल की बैठक होती है, मेरे DM साहब और डिस्ट्रिक्ट साहब के तीनों लोग उसके मेंबर्स हैं, उसमें भी न्यायालय परिसर की सुरक्षा के बारे में, वहाँ पे जो उपकरण लगे हुए हैं उनकी स्थिति के बारे में और भी जो सुझाव है उनके बारे में डिस्कशन होता है, जिसके आधार पर हम लोग सुरक्षा इंश्योर करते हैं। तो जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं वो न्यायालय परिसर में जो लोग जाते हैं उनकी चेकिंग, फ्रिस्किंग और अगर कोई संदिग्ध लगता है तो तत्काल सूचना देना, अधिकारियों को सूचित करना और उसके SOP के अनुसार आगे कार्रवाई करना, इस सब के बारे में सभी को ब्रीफ किया गया है और सभी को अलर्ट किया गया है। सर, वहाँ के अध्यक्ष जी का कहना है कि यहाँ पे मेटल डिटेक्टर मशीन केवल एक ही है, जो काम एक ही जगह काम करती है और जगह नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या? ये माननीय जिला जज साहब इसके बारे में आपको बता पाएंगे, क्योंकि जो मेटल डिटेक्टर्स और अन्य उपकरण है वो जुडिशरी से दिए जाते हैं। हम लोग ये चेक करते हैं उसको कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर उसमें कमी है तो हम लोग आपस में समन्वय स्थापित करके, तो जो उनका सुझाव है, बार का जो सुझाव है, उसको माननीय डिस्ट्रिक्ट जज सर से बात करके उनके साथ समन्वय स्थापित करके अगर और आवश्यकता होगी तो उनको बढ़ाया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां तरकुलवा थाना क्षेत्र के परासखाड़ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से महिला समेत 3 लोगों को लहूलुहान कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार के घर की घायल छात्रा ने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस सूचना के मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। वहीं पीड़ितों के पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़ित समेत सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर इन लोगों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि घर में घुसकर दबंगों ने महिलाओं और छोटे बच्चों को पूरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। क्या हुआ? रात को मेरे साथ उल्टा सीधा हरकत किया। सुबह हम अपने पापा से बताएं तो वो लोग घर में डूब गया, सब किसी को मारे हैं। मेरा सर फट गया, पापा का भी बहुत सर फट गया और उनका नाक काट दिए हैं। और अब मेरे पड़ोसी हैं। कौन काटे? क्या नाम? विशाल, सुमित और अमित। पहले भी मतलब कि मेरे साथ छिड़कानी किए थे, उल्टा सीधा बोलते थे। और जब मैं कोचिंग जाती थी तो मेरा साइकिल मतलब छीन लिए थे मेरे से। और हम ये बात घर पे आके बोले तो मम्मी एप्लीकेशन दी पुलिस में, वो चोरी के इल्ज़ाम लगाई थी। तो वो जब पुलिस कार्रवाई की तो 6 महीने के बाद से हम ये चाहते हैं कि मेरे साथ मतलब न्याय हो, जो सही है वो किया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि वो दोबारा ऐसा काम ना करें। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां घिरोर क्षेत्र के ग्राम पचावर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक संजय कुमार देर रात अपने घर की छत पर सो रहा था कि तभी नामजद दबंग घर में घुस आए और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि 2 जून को इन्हीं दबंगों से झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी।
उन्हीं लोगों ने बीती रात संजय की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने स्थिति को नियंत्रण कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। परिजनों और एडिशनल एसपी ने इस वारदात के बारे में क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा निर्मला। जो ये आज खत्म हुए, हत्या की गई, ये कौन थे आपके? हमारे भतीजे। क्या मामला था? इस मामला था, उन लोगों ने घेर के उन लोगों ने, सब लोगों ने मारो। कब मारा था ये? 8 दिन हो गए। ठीक है। हाँ। आज क्या हुआ? आज इस हुआ है कि सब लोग छत पे पड़े थे। पड़ने के बाद इधर से आए, गेट खुला था और गेट खोल के सीधी गोली दी। कितनी गोलियां चली? गोलियां 2-3 चली। 2-3 गोली चली। किन किन लोगों ने हत्या की है? किसी भी और देखो करमवीर और देखो आज जो हत्या हुई है आपके कौन थे? वो मेरे चाचा जी थे। कैसे हत्या हुई है? चौथे नंबर के, मतलब पहले 2 तारीख को लड़ाई हुई थी। हमारे चाचा हैं 3 नंबर के बाबा, उनके बेटे से वो गाली गलौज देता है, मतलब जो प्रधान है यहाँ के, वो उन्हें पिवा के गाली गलौज करवाते हैं। और फिर उसके प्रधान कौन है? सीवी प्रधान, मतलब पहले थे, वर्तमान में नहीं है अभी। पूर्व प्रधान है, पहले थे भूत भविष्य, मतलब फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद उनके थोड़ी तब हुई, तब उस लड़ाई हो गई, तब मेरी चाची चाचा सब लोग घायल हो गए थे, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फिर उसके बाद रिपोर्टा रपाटी वगैरह हुई, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं थी। उनकी वाइफ खुद दरोगा है, तो इसलिए सुनवाई नहीं होती। उन्होंने पैसा ऐसा दिया है और हमारे घर से मेडिकल ही नहीं मिल रहा है। कोर्ट से मेडिकल बोलते हैं, कहीं आज, कहीं कल, कहीं 2 परसों, अंदरसों ऐसे कहते रहते हैं। और कल शाम को आज जाने वाले थे लावा, तो रात में उन्होंने गोली मार दी। किसके गोली मारी है? हमारे चौथे नंबर के चाचा हैं संजय। किसके द्वारा? आज सर जो ये मामला हुआ है, युवक की हत्या हुई, क्या मामला है पूरा? ये थाना घिरौर के ग्राम पचावर में आज एक हत्या हुई है संजय सिंह नामक व्यक्ति की। और उसमें इनका जो पारिवारिक है, उनसे पहले से विवाद था। और उन्हीं पे भी FIR में इन्होंने उनके नाम दिया है कि उन्होंने रात में आके उसको गोली मारी है। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और बाकी जो भी इसमें आरोपी हैं, सबकी गिरफ्तारी के लिए बहुत तेज़ी से प्रयास किया जा रहा है। पूरी टीम हमारी यहाँ पे लगी हुई है और इसमें हमने SOG और सर्विलांस को भी लगा रखा। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मेटल डिटेक्टर, स्कैनर मशीन, CCTV कंट्रोल रूम आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी द्वारा न्यायालय परिसर में AS चेक टीम व श्वान दल द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की सघन चेकिंग कराई गई। न्यायालय परिसर में आवागमन करने वाले व्यक्तियों को आने जाने का कारण, पूछताछ एवं तलाशी ली गई। बंदियों को पेशी पर लाने ले जाने, अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। न्यायालय परिसर में लगे मेटल डिटेक्टर, स्कैनर मशीन, CCTV कंट्रोल रूम आदि सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण किया गया। ड्यूटी में लगे पुलिस बल को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने, संदिग्धों की प्रतिदिन चेकिंग करने व सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक न्यायालय सुरक्षा व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण आदि मौजूद रहे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में जुटी प्रदेश सरकार ने आज इस ओर एक और कदम बढ़ाते हुए 7000 से अधिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ANM को नियुक्ति पत्र दिए। लखनऊ में इस आयोजन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, तो कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी ने 113 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। उर्सिला अस्पताल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले तो सांसद सत्यदेव पचौरी, चिकित्सा अधिकारियों और महिला कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के आयोजन की वीडियो देखी। इसके बाद सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान कहा गया कि चयनित हुई सभी महिला कार्यकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह इसे नौकरी समझकर नहीं, बल्कि जनता की सेवा समझकर कार्य करें। इस दौरान उर्सिला अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर SP चौधरी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। आज ये प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, लोगों की बीमारियों में स्वास्थ्य कर्मियों की जो कमी थी
उसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से 7,182 ANMU की नियुक्ति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक भवन के माध्यम से वितरित किए गए हैं। वहीं ये कार्यक्रम कानपुर में 1 से 13 ANMU की नियुक्ति का यहाँ पर हॉस्पिटल में आयोजित हो रहा है, उर्सला अस्पताल में हो रहा है। मेरी उन्हें चयनित ANMU को शुभकामनाएं हैं कि इस कार्य को जो उनको जिम्मेदारी मिली है नौकरी न माने, ये उनको सेवा का अवसर मिला है और सेवा का अवसर उसी को मिलता है जिसको ईश्वर की इच्छा होती है। तो ईश्वर की इच्छा माने कि सेवा की जिम्मेदारी जो मिली है और रोगियों की अस्पताल में रहकर सेवा भाव से काम करें, इसलिए मेरी उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में महिला को तमंचे की नोक पर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बना ली। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला के साथ आए दिन रेप करता रहा। महिला का आरोप है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। परेशान होने के बाद पीड़िता अपने पति व बच्चे को साथ शुक्रवार को SSP कार्यालय पहुंची और शिकायत पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की। मामला संज्ञान में आने पर SP रोहित सिंह सजवान ने संबंधित थाना पुलिस को जांच कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में पीड़िता ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन देने आई हूँ अपनी SSP के पास। किस बात की एप्लीकेशन क्या है पूरा मामला बताओ ना। तरुण आहूजा नाम है उसका। वो हर हफ्ते मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, मेरी वीडियो दिखा के, मतलब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वीडियो उसने मेरी ऐसी बनाई है, मेरे हस्बैंड के मामले में, मतलब उससे मेरी बातचीत हुई थी और उसने कहा था मतलब मैं न्यूज़ में हूँ कि तुम्हारी मदद करूँगा। और उसने मेरे बेटे को स्कूल के पास से उठा के और उसे अपने दोस्त यार के पास मतलब कहीं भी भेज दिया कि इसे मतलब मैं गोली वोली मार दूंगा। और मेरे सर पे भी मतलब तमंचा लगा के और मुझे ले गया होटल में कि अगर तूने मेरे साथ ऐसे नहीं करा और अपनी वीडियो नहीं बनवाई तो मैं इसे जान से मार दूंगा मेरे बेटे को। उसने मेरी वीडियो बनाने के बाद वो रोज़ लगातार मुझे धमकी देने लगा कि गली में तेरे वायरल कर दूंगा, मोहल्ले में वायरल कर दूंगा, तेरे पति को दे दूंगा, वरना हर हफ्ते तू मेरे साथ होटल में आएगी। वो ऐसे ही करता रहा और ऐसे करते करते जब उससे मैंने मना करा तो उसने मेरे फ़ोन में भेजी। मेरे फ़ोन से कई जनों ने देख ली। मेरे फ़ोन से देखने के बाद जब भी वो नहीं माना, जब भी मैं उसकी बात में नहीं आई कि अब मैं नहीं आना चाहती, उसने मेरे पति को धमकी देनी स्टार्ट कर दी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस चीज़ की, काफ़ी गंदी गंदी गाली देनी स्टार्ट कर दी। गली मोहल्ले में चीखने लग गया कि तू आएगी मेरे पास और ऐसी ही आएगी। कब से आपका शोषण कर रहा है? 6 महीने से लगातार। 6 महीने से अब आप आए हैं, क्यों आए हैं? पहले क्यों नहीं आए? पहले मैं यूँ नहीं आई, डर गई थी पहले मैं काफ़ी। कहीं भी पहुँच जाता अब। थाने जाता हो अपने? जी थाने गई थी अपने? थाने अब 2 बार गई हूँ, जब भी सुनवाई नहीं हुई थाने में। उसकी जान पहचान अच्छी है। वीडियो आप पे भी है? वीडियो मेरे पास से डिलीट लग गई, पर रिकॉर्डिंग है उसकी काफ़ी, जिसमें वो मुझे धमकियाँ भी दे रहा है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां आज सुबह ही गोलियों की तड़तड़ाहट से शुरू हुई। कल ही डीएम और SSP ने लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पूरी कचहरी के कोने कोने का निरीक्षण किया और अपने बयान में कहा भी कि शहर में शांति और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। लेकिन इस बात को गुजरे 24 घंटे भी नहीं हुए कि मुरादाबाद का ताजपुर माफी गोलियों की आवाज से गूंज गया। कटघर थाना क्षेत्र के ताजपुर माफी गांव में दिन निकलते ही गोलियों की गूंज से क्षेत्रवासी दहशत में आ गए। यहां सुबह गांव के युवक पर तड़ातड़ 3 फायर किए गए, जबकि हमलावर 2 तमंचे मौके पर छोड़कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। आखिर मामला क्या है, सुनते हैं पीड़ित के भाई और SP सिटी अखिलेश भदौरिया की जुबानी। क्या घटना घटी है? गोली मारी मेरे बच्चे के। क्या नाम है बेटे का? नकुल। क्या हुआ था? ये पता नहीं क्या हुआ, पर 2 दिन पहले ये खबर आई थी, 7 भैया है, 7 में 2-4 को कम करना है, ये खबर आई थी। कहाँ तक घटना खबर आई थी? ये मिलक से खबर आई थी। मारने वाला और है और मारने वाले और भी हो सकते हैं। क्या कहा गया था? बस नहीं साहब, ये बात का मेरे बच्चे वो कोई गलत नहीं बता सकता। पूरे गाँव के अंदर मेरे भी बारे में बोल लो, बच्चों के बारे में बोल लो। क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, बस मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हम। मेहनत से करा जो भी करा आज तक। गोलियां मारी गई आपके बच्चे? हाँ, गोली मार। कहाँ और कितनी गोलियां मारी? एक पेट पे लल्ला, बताइए कहाँ पे है? मैंने नहीं देखा, मेरा खून देख के मुझसे न देखा गया। कहाँ बेटा एडमिट है आपका? जी बेटा कहाँ पर एडमिट है आपका? ये कोसमोस में है। हालत कैसी है बेटे की? पता कुछ ना जी, अभी फ़ोन नहीं आया मेरे पास।
इतना पता 4-5 बोतलें खून की चल चुकी है। किस टाइम की घटना है ये? 7 बजे की। किसने धमकी दी थी पहले क्या? ये मुझे भी पता चल गया अभी कौन है, किसने धमकी दी थी। किसी पे कोई आपका विश्वास नहीं? हाँ, वही बताएंगे ना अभी जो होश मारेंगे तो। सर, एक थाना कटघर इलाके के ताजपुर की मिलक में एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला? यह आज सुबह की घटना है ताजपुर मिलक थाना कटघर क्षेत्र में। एक लड़का जिसका नाम नकुल है, उसको उसी का एक परिचित लड़का उसने उसे बुलाया था वहाँ पर, और उसी दौरान उसने उस पर फायर किया, उसकी गोली लगी है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहाँ उसका अभी इलाज चल रहा है। और इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो घायल है उसका ये कहना है कि जिस लड़के ने उस घायल को गोली मारी है उसका किसी लड़की से कोई उसका प्रेम संबंध था, और इस लड़के ने उस लड़के को जिसने गोली मारी है, जिसका नाम संजय है, उसने इसको किसी बात पर टोक दिया था, और उसी को लेके इसके मन में कोई बात थी और उसने इसको आज गोली मारी है। कितनी गिरफ्तारी हुई है अभी इसमें? अभी इसमें पुलिस कई टीमें सक्रिय हैं और गिरफ्तारी इसमें जल्दी की जाएगी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 247वें दिन भी जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि सुअर पशुपालकों का कहना है कि शिवराज सरकार ने रीवा जिले सहित कई जिलों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी के चलते उनके हजारों सुअरों को इंजेक्शन से शूट कराकर मरवा दिया और हजारों की संख्या में सुअर बीमारी से भी मर गए। उनका इलाज नहीं किया गया। 8 महीने से अधिक समय से बंसल समाज मुआवजे की मांग को लेकर महापड़ाव आंदोलन पर है। सरकार को दर्जनों ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार ने मुआवजे पर बात नहीं की है। बंसल समाज का सीधा आरोप है कि शिवराज सरकार ने बराह देवता रूपी सुअरों को मरवाने का काम किया है। हापड़ाव में समाज के प्रमुख प्रदीप बसोर, शकोचिल प्रसाद बसोर, राजाराम उर्फ राजा बसोर, बाबूलाल बंसल, पार्षद शंकरलाल मलखान समेत कई लोग उपस्थित रहे। 8 महीने से कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिए बैठा हुआ है और ये भाजपा की सरकार को हम लोगों ने दर्जनों ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ, ना कोई यहाँ पे हम लोगों के पास बात करने के लिए आया। और ये बराह देवता स्वरूप सुमर का हत्या किए हैं शिवराज सिंह चौहान के नुमाइंदे, इसका खामियाजा शिवराज सिंह चौहान को भोगना पड़ेगा। ये पाप जो किए हैं, पाप का खामियाजा भोगना। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।